अपार धन देगा भगवान शिव का यह सरल उपाय। हर हर महादेव। हर किसी के जीवन में पैसा सबसे जरूरी होता है। आज के समय में बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा पास में रहने पर आदमी का तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधारने और धन लाभ के लिए कई उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन उपाय को अपनाएंगे तो धन की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग कई उपायों को करके तंगी को दूर कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। आइए हम आपको पैसों की तंगी से निजात दिलाने वाले उपायों के बारे में बताते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे जाप से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। इनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। शिवजी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिवपुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। शिवपुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिवजी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्या को खत्म करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य भी प्रदान करते हैं। इन उपायों से पिछले पापों का नाश होता है और भविष्य सुखद बनता है। यदि आप भी शिवजी की कृपा से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहाँ बताया गया आसान उपाय हर रोज रात को करना चाहिए। इससे आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। करें ये उपाय। शिवलिंग के पास रोज रात को लगाएं दीपक। पुराने समय से ही कई ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं जिनका पालन करने पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इन प्रथाओं का पालन न करने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक परंपरा है कि प्रतिदिन रात्रि के समय 11 से 12 के बीच शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं। प्राचीन काल में गुणनिधि नामक व्यक्ति बहुत गरीब था और वह भोजन की खोज में लगा हुआ था। इस खोज में रात हो गई और वह एक शिव मंदिर में पहुंच गया। गुणनिधि ने सोचा कि उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेना चाहिए। रात के समय वहां अत्यधिक अंधेरा हो गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज जलाई थी। रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप से उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। शाम के समय शिव मंदिर में दीपक लगाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। शिवजी के पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस उपाय के साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल, दूध, चावल आदि पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। शिवपुराण के अनुसार शिवजी की इच्छा से ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसका पालन भगवान विष्णु कर रहे हैं। इसीलिए शिवजी की पूजा से बड़ी बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। सोमवार शिवजी की पूजा के श्रेष्ठ दिन माना जाता है। शिव पूजा के 10 उपाय। इनमें से कोई एक भी हर सोमवार करेंगे तो शिवजी आपकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। माता पार्वती की भी पूजा करें। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
ये उपाय सोमवार से शुरू करें और इसके बाद रोज करें। इससे बुरा समय दूर हो सकता है। 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे शिवजी की कृपा मिलती है। शिवजी के वाहन नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और परेशानियों खत्म होती हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तांबे के लोटे में पानी लेकर काले तिल मिलाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे शनि के दोष दूर होते हैं। घर में पारद शिवलिंग लेकर आए और रोज इस शिवलिंग पूजा करें। इससे आपकी आमदनी बढ़ाने के योग बनती हैं। आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं। इससे संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें। शाम को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय का जाप स्वर ध्वनि है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि काया को पलट सकती है, आपके बिगड़ी बात बन सकती है। तो मैं आपको कुछ और मित्रों के बारे में बता रहा हूं जो सरल उपाय से आप अपनी जिंदगी में धन और सुख पा सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए मंत्र। धन प्रदान करने वाले देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपस्फटिक की माला से पद्मान्य पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संभवे तन्मे भज से पद्मा की येन सौख्या लभाम्यहम मंत्र का जाप करें। रोज सुबह इस मंत्र के जाप से आपके घर में धन की बारिश होगी। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मंत्र। कई लोग अपनी जरूरतों का पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज का निपटारा न करने के कारण से कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना ऊहीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूर्ये चिंताएं दूर्ये स्वाहा मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपको कर्ज से काफी राहत मिल सकती है। पीपल की जड़ में अर्पित करें जल। पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। ऐसे में पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए मंत्र। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए आपको रोजाना कमल गट्टे की माला लेकर धनाय नर्मो नमः और उधनाय नमः का जाप करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। यह उपाय है कारगर। कहा जाता है कि आटे में केसर और तुलसी के पत्ते मिलाकर रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। बस आपको हर सोमवार और शनिवार के दिन गेहूं में 11 पत्ते और 2 दाने केसर के डालकर पिसवा लें। इसे सारे आटे में मिलाकर रख लें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से खूब तरक्की होती है। इस उपाय से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, भगवान शिव की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपको भगवान शिव जी की ये कहानी पसंद आई होंगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। हर हर महादेव।